वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज मैं आपसे दो फार्मूले डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट वन इज सेंट्रॉयड फार्मूला टू फाइंड आउट द सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड किसी भी ट्रायंगल का कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या है। व्हेन यू गिव 3 पॉइंट्स, अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है और सेंट्रॉयड निकालने का क्या फॉर्मूला है। और फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको फिर मैं इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगी और हमारा फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं। आपको अगर सेंट्रॉयड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है। सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं और सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस गिवन होती हैं। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है आपकी, क्वेश्चन लगा लीजिए या ये थ्योरम लगा लीजिए। ये आपकी सीबीएसई बोर्ड में आई हुई है और ये आपके एनसीईआरटी में भी है और 2004 में आपके ये सीबीएसई बोर्ड में ये थ्योरम आई थी। तो चलिए करते हैं। क्या है, प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are this, and also deduce that the median of the triangles are concurrent। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस थ्योरम के बारे में। आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं थ्योरम की पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट देख लीजिए पहले क्या है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। प्रूव दैट सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर ये कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्रॉयड के x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, so 3, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई। आपको इसके बाद ये भी बताना है कि इसकी जो मीडियन होती है ना वो कंकरेंट है। कंकरेंट आप सबको पता है, एक ही पॉइंट से देखिए ये ट्रायंगल है। सेंट्रॉयड के बारे में आप सबको पता भी होगा। सेंट्रॉयड आपका क्या होता है, जहाँ पे आपके एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, ए बी सी, इसके हैं x1 y1, इसके हैं x2 y2, इसके पॉइंट्स हैं x3 y3 एंड दिस इज द पॉइंट इज कॉल्ड G, मतलब सेंट्रॉयड। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आपके x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। आप इसका प्रूफ कर लेते हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा है हमें उसका यूज करके इसका प्रूफ करना है। अब जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि अगर ये इसके 3 वर्टिसेस हैं तो इसकी जो भी मीडियंस होंगी वो मीडियंस आपकी मिड पॉइंट्स बाइसेक्टर कहलाएंगी इसकी। देखिए, मीडियंस जो भी होती हैं वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से उसके पॉइंट्स निकालेंगे और फिर हम उसकी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले 9th क्लास का यूज करना है, जिसमें हमने मीडियन, एल्टीट्यूड और ट्रायंगल्स के बारे में वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है कि ट्रायंगल में मीडियन, एल्टीट्यूड, सेंट्रॉयड, इनके बारे में हमने बात की हुई है कि ये होती क्या है। देखिए, ये आपकी ए डी बी ई सी एफ ये आपकी क्या है, मीडियंस है। मीडियंस आपकी सी एफ आपकी जो मीडियन है ये इस ए पी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इसका मिड पॉइंट कहलाता है।
और जो ये सेंट्रॉइड होता है ना, ये उस मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। अगर आपको ये दो बात ध्यान है तो फिर इस थ्योरम को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या बोला है, जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो आपका उस मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो मीडियन होती है वो आपकी साइड को बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट्स में, मतलब वो उसका मिड पॉइंट होती है। जैसे अब देखो, ये है ए बी, मैं सिर्फ एक की बात लेके चलती हूँ, ज्यादा नहीं करते, एक ही करते हैं। इसके पॉइंट्स हैं x1 y1, इसके x3 y3। पहले मैं डी से ही करके दिखाऊंगी, फिर आपको बात क्लियर कर दूंगी। जो ये मीडियन है ना, एडी मीडियन, इस बीसी को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अगर डी आपका बीसी का मिड पॉइंट है, तो कल मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था कैसे करना होता है, x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2। x कोऑर्डिनेट्स को जो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, y2 + y3 डिवाइडेड बाई। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, d के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड था जी। अब ये बात भी हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशो। अब आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है, एक ए पॉइंट है, एक डी पॉइंट है, और रेशो आपको पता है, तो क्या आप जी के कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से है आपके पास, यहाँ पे ए है x1 y1, यहाँ पे डी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2। ये है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है g जो इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, ये इससे और ये इससे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे, पहले इसकी इससे 2 × x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2, 2 की इससे मल्टीप्लाई प्लस 1 की x1 से मल्टीप्लाई, तो x1 हो जाएगा, कोमा फिर से 2 की y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1 की आपके y1 से, तो प्लस का हो जाएगा। बोलिए ठीक है। नीचे क्या लिखा जाता है, रेशोज का सम, 2 + 1 2 + 1। अब ध्यान दीजिएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। यही तो मुझे जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ एक पार्ट करके दिखाना है। सिमिलरली आप लिख देना, यू कैन से दैट in other two medians we can also find out that the coordinates of the centroid are this। चलिए क्लियर। उसके बाद अब आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, अब मैं आपको सीबीएसई में आया हुआ एक क्वेश्चन करवाती हूँ जो सेंट्रोइड से रिलेटेड है। ये आपका सीबीएसई में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, A and B are the two vertices of a triangle whose centroid are this, find out the coordinate of the third vertex। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं, 2 के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए और G के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, इस थर्ड के फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, B के हैं -2 1, 3 2, इसके हैं -2 1,
इस पे निकालने हैं तो मैं एक्स वाई मान लूँ। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स बी एक्स वाई एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर 5/3 -1/3। इसलिए क्या है 5/3 -1/3। चलिए कर लें। आपको पता है ना सेंट्रॉइड मतलब जी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 कोमा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 5/3 -1/3। x1 कितना है 3, x2 कितना है -2, x3 कितना है x। तो 3 - 2 + x डिवाइडेड बाय 3 कोमा 2 + 1 + y डिवाइडेड बाय। कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, x को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए एंड y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लीजिए एंड यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रॉइड में से, लेकिन ये थ्योरम जो मैंने करवाई है ये इंपॉर्टेंट थी, ये बार बार आपसे पूछी जाती है। अब एक टॉपिक और बच गया इसमें, वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। क्या है एरिया? आप सबको पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हो तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको ए दे रखा है x1 y1, बी दे रखा है x2 y2 और सी दे रखा है x3 y3, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, 2 तरीके से बताऊंगी, जो आपको मन करे वो याद रख लेना, दोनों से होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है हाफ ब्रैकेट, x1 को लिख लो ब्रैकेट, x1 लिख लिया ना तो आप 1 को छोड़ दो, अब आएगा y2 - y3 प्लस x2। अब आपने यहाँ पे x1 लिखा तो यहाँ पे x2, यहाँ पे y2 - y3, इसी सीरीज को आगे बढ़ाइए y3 - y1 प्लस x3, इसी को आगे बढ़ाइए y1 - y1। इसको भी याद करने की अपनी एक ट्रिक है, आप उससे याद कर लीजिएगा। कैसे देखो, देखिए क्या ट्रिक है, हाफ ब्रैकेट x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y, ऐसे लिख लीजिए। 1 से शुरू करना, 1 2 3 सीरियल से चलना है। फिर यहाँ पे 2, इसको आपको याद रखना है, पहले 1 आया फिर 1 2 3, फिर 2 आएगा तो 2 3 1, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा फिर 1 से फिर शुरू हो जाएगा। अब 2 आ गया, अब यहाँ पे 3 खत्म होते फिर 1, फिर x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 आपको ऑलरेडी पता है क्या है। तो एक तो ये तरीका है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, x1 y1 की वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। दूसरा, किसी को ये फॉर्मूला याद ना होता आप ऐसे लिख लो, x1 y1 x2 y1 x3 y1, फिर दोबारा x1 y1 x1 y1 को एक बार फिर से रिपीट करना है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको फिर इसके मैं जो बात बता रही हूँ वो वैल्यूज़ आपको लिखनी है, और वो वैल्यूज़ आपकी क्या हैं, एक मिनट देखिए, आप ऐसे करिए, पहले ऐसे एरो लगा दीजिए, डायगोनली दिखने लगते हैं, फिर एरो लगे ऐसे डायगोनली, एंड फिर आप अब वो ऐसे, फिर आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाफ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, हाफ
पहले अंदर अंदर आपके जो आपने एरो ऊपर से नीचे लगाए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। x1 y2 बीच में प्लस का साइन, x2 y3 बीच में प्लस का साइन, x3 y1 और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे माइनस का साइन, अब आपने जो नीचे से ऊपर की साइड एरो लगाया उनकी मल्टीप्लाई करके बीच में सम का साइन लगा लीजिए। x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y2। That is also the formula for finding out the area of the triangle। अब एक क्वेश्चन जो आपसे एक नंबर में कई बार पूछा जाता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन these 3 points are collinear। आपके अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे हैं। अब एक बात बताओ, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो क्या ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी? बिल्कुल नहीं। ट्रायंगल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो एरिया भी नहीं होगा। तो व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में कोई एक वर्टेक्स में कोई एक आपको अननोन वैल्यू दे देगा, के पी टी कुछ भी, और कहेगा कि ये 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो आपको उस एरिया को किसके इक्वल रख देना है? 0 के। व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0 एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन, जैसा कि मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव दैट एक मिनट, हाँ जी देखिए, जैसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपसे पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन x माइनस वन एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका 2 1 और थर्ड है 4 5। 2 1 4 5 कहता है x की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो आपको पता है ये कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? 0। तो पहले इनका एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला याद है? अब जैसे फॉर्मूले में जो हाफ होता था, अगर आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल के इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये हाफ तो 0 की साइड चला जाएगा, तो 0 ही बन जाएगा। क्या था? x1 मतलब x इंटू y2 माइनस y3 1 माइनस 5 प्लस x2 2, यहाँ पे y3 था ना तो y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा प्लस x3 4। अब यहाँ पे y1 था तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x इंटू माइनस 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया माइनस 4x प्लस 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 4x इज इक्वल्स टू 1। तो x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे? x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, प्रूव करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, या इसके एक्सरसाइज में से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब कई बार इन्हीं क्वेश्चंस को वो डायग्राम पे पूछ लेता है। जैसे आपको कहेगा कि बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, तो हम 2 ट्रायंगल्स बनाएंगे और फिर उसके हेल्प से हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखाती हूँ। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस, लीजिए A B C D। These are the 4 vertices of a parallelogram
1 माइनस 2 2 3 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 3 माइनस 1 3 1 माइनस 1 माइनस 2, मैं एक बार लिख लेती हूँ, 1 माइनस 2 2 3 minus 3 2 and d is equals to minus 4 minus 3. These are the four vertices of a parallelogram ABCD. Then taking AB as the base, अब उसने बोल दिया कि बेस आपको AB को ही लेना है, तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इसमें AB कहाँ जाएगा, बेस में। AB आपका बेस में जाएगा, A B C D माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 2 2 3 माइनस 1 एंड 2, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको बोला गया है कि ये दीज आर द 4 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड टेकन AB एज द बेस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या बोला गया है, पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करो। अब पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट आप कैसे करोगे, अब देखिए, आप सबको पता है कि अगर आप इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को मिला देते हो तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब दीज 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब मैं अगर इस B से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड P। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, P दे दीजिए, और ये है 1 माइनस। आपको क्या निकालना है, आपको DP निकालनी है। क्या निकालनी है, DP निकालनी है। तो कैसे करोगे, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखिए, आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, आप 2 ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। आप दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो तरीका यहाँ से निकलेगा, दूसरा तरीका आप कैसे निकालोगे कि आपको इस ABD ट्रायंगल में, आपको पता है इस ABD ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आप हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस AB इंटू हाइट H। मैंने इसकी हाइट क्या मान ली, H मान ली। तो अगर मैं यहाँ से H की वैल्यू निकालूँ तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H इज इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन AB। ठीक है, अब AB क्या है, AB इज द डिस्टेंस। AB क्या है, एक लाइन ज्वाइनिंग है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। निकाल लो, AB की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट B माइनस A, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और सारे का स्क्वायर रूट। तो AB की तो वैल्यू आ गई रूट 26। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अभी तो हमने सीखा है, अगर ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। इसको इक्वेशन फर्स्ट देखिए, ध्यान देना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको पता है कैसे करना है। हाफ x1 ABD, x1 कौन है 1, y2 माइनस y3 3 माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x2 2। अब इसको याद रखा करो, x2 है ना 2 3 1, तो 3 y3 माइनस 3 माइनस y1 माइनस 2, तो हो जाएगा प्लस 2, प्लस x3 माइनस 4, एंड कहाँ पे क्या था, y1 पे, तो y1 माइनस y2।
थोड़े टाइम आपको लगेगा कि आप कैसे कर देते हो, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इजीली फाइंड आउट कर लोगे। एक बार फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लो। 1/2 चलता रहेगा, बाहर सारेंगे 1, 3 + 3 6, -1 तो माइनस का 2 और माइनस के 5, 5 4 जा 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 6 + 20, 26 - 2 24, 24/2 कितना आ गया 12। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। तो h = 2 × 12/√26, तो 24/√26। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि स्क्वायर रूट की टर्म नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो उसको आप कहाँ ले आओगे, न्यूमरेटर में ले आओगे रैशनलाइजेशन करके। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। मैं आपको इन क्वेश्चंस के PDF दे दूंगी कल। जो आपको CBSE में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपनी NTSC के बुक के भी सारे क्वेश्चंस करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिए। थैंक यू।